एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे चौदार कबीले में सरदार जंदार और असलाहान अलियार को बुरा भला कह रहे होते हैं। सरदार जंदार कहता है तुम गलत कर रहे हो, तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो अलियार कहता है मैंने इल्म हासिल किया, लेकिन बाबा मेरी पढ़ी गई एक भी किताब में ये नहीं लिखा था कि जुल्म के पीछे खड़ा होना ठीक है। बाबा काश जो मैं जानता हूँ वो आप भी जानते। हकीकत का सामना करना मुश्किल है, ताकत ने आपको अंधा कर दिया है। बाबा अपनी सरदारी पर गुरूर न करें, मत भूलें कि नमरूद भी एक छोटी सी मक्खी से मरा था। दूसरी तरफ ओराल तुर्गत को बहुत कुछ कहता है, तो तुर्गत कहता है कुत्ते को पता है कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है और वो अभी भी भौंक रहा है, ठीक है फिर भौंको। उसी दौरान वहां अलियार भी पहुंच जाता है और कहता है चलो भाई वक्त हो गया है। तुर्गत और दवान दोनों ओराल को खोलना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ चौलपान खड़ी जारो कतार रो रही होती है। उसी दौरान वहां असलाहान पहुंच जाती है और कहती है बाबी चले वक्त हो गया है। आखिर में असलाहान चौलपान को बांध कर ले चलती है। इधर बाहर तुर्गत ओराल को कुत्ते की तरह घसीट कर ले जा रहा होता है। लोग काफी परेशान होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि ये सब क्या हो रहा है। एक सिपाही चौलपान को बांध कर लेकर आ रहा होता है, फिर वो दोनों को मिलकर घसीटते हैं तो बहुत प्यारा मंजर होता है। तुर्गत ओराल को इतना ज्यादा खींचता है कि अलियार कहता है तुर्गत थोड़ा हौसला करो, मगर तुर्गत फिर भी उसे घसीटता है। दूसरी तरफ अर्तगल ने सराय में बहुत सारे सिपाही तैनात किए होते हैं। अंदर अर्तगल इलास्कस के तीर वगैरह देखता है। उसी दौरान वहां हलीमा सुल्तान पहुंच जाती है और कहती है हजूर मुकदमे के लिए सब कुछ तैयार है, अब हमें अमीर सादुद्दीन के इंसाफ का इंतजार है, लेकिन अंदर से मुझे डर है कि वो ओराल को बचाने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो अर्तगल कहता है हलीमा इंसाफ का तराजू कभी नाकाम नहीं होता, ओराल और उसके गंदे खेल खत्म हो जाएंगे। तो हलीमा सुल्तान कहती है हजूर ये कैसे होगा। तो अर्तगल कहता है हलीमा मैंने ऐसा खेल खेला है कि हर कोई लाजवाब हो जाएगा, उनकी चालें उनके खिलाफ करने वाला हूँ। इधर पैत्रोस कहता है किसी भी किस्म के खतरे से निपटने के लिए जरूरी इकदाम कर लिए गए हैं, हमारे सिपाही हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। तो विस्लस कहता है ठहरो पैत्रोस, अभी और खेल बाकी है। मैं उन तुर्कों को इतने जल्दी तबाह नहीं करूंगा जिन्होंने हमारी जमीनों पर कब्जा किया है। मैं उन्हें अजियत की मौत मारना चाहता हूँ। अब मेरी बात गौर से सुनो। आज हालनी बाजार में ओराल और इलास्कस का मुकदमा होगा। इनकी सजा पर अमल दरामद करने के लिए उन्हें कोनिया लेकर जाएंगे। तुम रास्ते में उन पर हमला करोगे, मेरे पास वापस लाओगे। ओराल मुझसे मिलने के लिए बेताब है, मुझे अपने प्यारे के साथ काम करना है। उसी दौरान वहां हलीना पहुंच जाती है। विस्लस कहता है तुम्हारे बाबा के कातिल आखिर सजा पाएंगे, आज सराय में उनका मुकदमा होगा। तो हलीना कहती है मैं भी आऊंगी, मैं उन कातिलों के चेहरों पर थूकना चाहती हूँ। तो विस्लस कहता है बिल्कुल तुम आओगी, ये तुम्हारा हक है। दूसरी तरफ हालनी बाजार में सब खड़े अच्छे की उम्मीद करते हैं। उसी दौरान वहां बंसी पहुंच जाता है और कहता है भाई वो आ गए हैं, भाई मैंने अपने घोड़े बाहर बांध दिए हैं। तो अर्तगल कहता है दुनदार अलियार साहब को अकेले मत छोड़ना। और बाहर अलियार साहब सब कैदियों के साथ पहुंच जाते हैं। चोलपान और ओराल को रस्सियों के साथ बांध कर घसीटते हुए लेकर आते हैं। इतने में अर्तगल अपने एतमाद वाले लोगों के साथ बाहर आता है। तो ओराल कहता है अर्तगल साहब दुआ करें काजी मुझे मौत की सजा सुनाए, अगर मैं बेगुनाह निकला और बरी हो गया तो तुम्हारी साजिशें तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगी। पहले तुम, फिर तुम्हारे सिपाही और फिर तुम्हारा खानदान सब मेरे हाथों से कटेंगे। फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि इंसाफ क्या होता है। तो अर्तगल अपने गुस्से को काबू में करके कहता है दुआ करो यहाँ से तुम्हारी लाश ही जाए, क्योंकि ओराल तुम्हारी लाश को कव्वे भी नहीं खाएंगे। तुम्हें बाहर निकालने के लिए मुझे तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ इस्तेमाल करने होंगे। जहाँ तक तुम्हारे बच्चे की बात है, मैं उसे तुर्कों के बीच एक कमबख्त की तरह परवान नहीं चरने दूंगा। आज नहीं तो कल तुम्हें सजा होगी। मैं उसे एक बावकार सिपाही की तरह परवान चढ़ाने की कोशिश करूंगा। फिर तुर्गत ओराल को घसीटते हुए ले जाता है। उसी दौरान वहां सादुद्दीन कोपैक भी पहुंच जाता है। हर तरफ सिपाहियों को खड़ा देखकर कहता है अर्तगल साहब मैं देख रहा हूं कि आप हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। अगर शैतान भी आ जाए तो उसे भी दाखिल होने के लिए कोई सुराख नहीं मिलेगा। तो अर्तगल कहता है अमीर सादुद्दीन अल्लाह हमारे अंदर के शयातीन से हमें महफूज रखे। तो कोपैक मुस्कुराता हुआ अंदर की तरफ चला जाता है। उसके बाद सरदार जंदार आता है और कहता है तुमने मेरे बेटे पर सारे इल्जाम लगाए हैं। असलाहान भी अर्तगल को कहती है कि आपने मेरे भाई पर इल्जाम लगाया है। उनके अंदर जाते ही 3 और आदमी आ जाते हैं। आज से पहले इन्हें नहीं देखा गया था।
अंदर साहब कोपैक के इंतजार में बैठे होते हैं तो हकीम साहब कहते हैं हुजूर ये बात तो पक्की है, कोपैक और विस्लस कुछ कर रहे हैं। तो अर्तुगरुल कहता है हकीम साहब हमने जरूरी इकदामात उठा लिए हैं, उम्मीद करते हैं इससे उनकी साजिश नाकाम हो जाएगी। उसी दौरान वहां विस्लस और हलीना पहुंच जाते हैं तो हकीम साहब कहते हैं हुजूर वो अभी तक नहीं पहुंचे। तो अर्तुगरुल भी ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। उसी दौरान कोपैक अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है। फिर वो अपनी नशिस्त पर जाकर सबको बैठने के लिए कहता है और कहता है आज हम यहाँ एक अहम मसले के लिए आए हैं जो न सिर्फ दो कबीलों बल्कि दो बड़ी रियासतों के दरमियान है। इसलिए मैंने यहाँ मरहूम गवर्नर की बेटी और काराचाइसर के अजीम कमांडर विस्लस को भी दावत दी। मुझे उन्हें यहाँ देखकर खुशी हुई कि उन्होंने मेरी दावत कबूल की। इंशाअल्लाह ये अदालत न सिर्फ दो कबीलों के दरमियान दुश्मनी रोक पाएगी बल्कि दोनों रियासतों के दरमियान रुकावट को खत्म कर देगी। जैसे ही कोपैक बैठकर काजी वाली टोपी पहनने लगता है तो वो तीनों तुर्क पहुंच जाते हैं और कहते हैं अमीर हजरत। ये देखकर कोपैक रुक जाता है और कहता है मुझे ये किसकी तशरीफ आवरी का शर्फ हासिल हुआ है। तो काजी साहब कहते हैं सुल्तान अलाउद्दीन के फरमान के मुताबिक उन्होंने मुझे इस अदालत का काजी मुकर्रर किया है। तो सब के सब ये सुनकर दंग रह जाते हैं। तो काजी साहब कोपैक को एक खत देते हैं तो कोपैक वो खत पढ़ता है। हकीम साहब और अर्तुगरुल के चेहरे पर काफी खुशी होती है क्योंकि उन्होंने सुल्तान को खत लिखा होता है। तो कोपैक कहता है जैसे सुल्तान का हुक्म हो ऐसा ही होगा, ये अहम और बहुत मुश्किल फरीजा मैं आपको सौंपता हूँ। उसी दौरान तुर्गत इलास्कस को लेकर वहां आता है। हलीना उसे देखकर काफी जज्बाती हो जाती है और कहती है कातिल तुम्हें मौत मिलेगी। फिर अर्तुगरुल मुकदमे का बाकायदा आगाज करता है। वो तीर कमान दिखाकर कहता है हजूर आला हमने इलास्कस के हेमे से मिलने वाली तीर कमान बतौर सबूत पेश करना चाहते हैं। तीनों काजी साहिबान उन तीरों को बड़े गौर से देखते हैं और कहते हैं तीर एक जैसे हैं। काजी साहब कहते हैं ये बात वाजिया है कि तीर एक जैसे हैं। इलास्कस क्या अर्तुगरुल साहब की बात सच है? तो इलास्कस कहता है जी साहब सच है, मैंने गवर्नर को बाजार की एक दुकान के ऊपर से तीर मारकर कत्ल किया था। मुझे ये हुक्म देने वाला ओराल है। तो ओराल कहता है हजूर ये सब कुछ झूठ है, मैंने इस शख्स को पहले कभी नहीं देखा, ये सब झूठ है। तो हलीना ये सुनकर काफी जज्बाती हो जाती है और कातिल कातिल कहते हुए बाहर चली जाती है। तो ओराल कहता है मैंने ना ही तुख्तामुश को मारा और ना ही किसी और को, बल्कि मैंने तो तुख्तामुश और अर्तुगरुल साहब का सिमोन से बदला लिया था। तो तुर्गत कहता है काजी साहब हमने सेराय के मालिक सिमोन को पकड़ लिया था, हमारे मना करने के बावजूद ओराल ने उसे मार दिया क्योंकि वो ओराल के बारे में सब कुछ जानता था। तो अर्तुगरुल कहता है ओराल ने कुस्तुनतुनिया के रास्ते में हमारी कालीनों को आग लगवाई और मेरे सिपाहियों को शहीद कर दिया। इसकी गवाही 3 बंदे दे सकते हैं, अलियार साहब, जंदार साहब और सिपाही कतलोजा। तो काजी साहब अलियार से पूछते हैं क्या अर्तुगरुल साहब सच कह रहे हैं? तो अलियार कहता है हुजूर ये सच है। इसी तरह कतलोजा भी कहता है ये सच है। और फिर वो सरदार जंदार से पूछते हैं क्या आपने कुछ कहना है? तो सरदार जंदार कहता है मेरे बेटे ने कालीनों को आग लगाई, ये उससे गलती हुई। मैंने तमाम डाकुओं को कत्ल करके अर्तुगरुल के सिपाहियों का खून रायगां नहीं जाने दिया। मैं सरदार हूँ, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। तो अर्तुगरुल कहता है जंदार साहब बाकी मरने वाले सिपाहियों का क्या उनका खून रायगां जाएगा? और आपके भाई तुख्तामुश का क्या आपका जमीर अब भी आपको तंग नहीं करता? तो सरदार जंदार कहता है अर्तुगरुल साहब आप बुख्तानबाजी कर रहे हैं, आपको मेरे बेटे के एक गुनाह का पता चला और उसे अपने अजाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहा। तो काजी साहब कहते हैं बस जंदार साहब बस, इंसाफ चीखने या नाम पुकारने से नहीं मिलता। फिर वो कतलोजा से पूछते हैं कि आइबूके खातून का कत्ल कैसे हुआ। फिर कतलोजा उन्हें सब कुछ बता देता है। फिर अलियार कहता है जब कतलोजा ने मुझे इस सूरत हाल से आगाह किया तो मैं आइबूके खातून के हिम्मे में गया। बदकिस्मती से खातून मर चुकी थी, उसके सर पर कोई चोट लगी थी और मुझे उसके मुंह से बकरी का बाल मिला जो उस तकिए का था जिससे उसकी सांस रोकी गई। अगरचे मेरी बहाबी की कोख में मेरे भाई का बच्चा है जो मेरा खून है, लेकिन इंसाफ के लिए मैं सच बताने के लिए मजबूर हूँ। नाजरीन